मैं तुम्हें हमेशा ही मेरा एहसास कराता हूँ। मेरे कई उपदेश तुम सुनते हो, मेरे कई मार्गदर्शन तुम सुनते हो, वो तुम्हारे लिए ही होते हैं, क्योंकि तुम सही मार्ग पर कभी ना डगमगाना, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास रहकर तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ। अगर मैं तुम्हें कभी कोई मूर्ति के रूप में या कभी कहीं चित्र के रूप में नज़र आता हूँ, तो वो भी मेरा एक संकेत होता है, जो तुम्हें कोई विशेष संकेत देता है कि अब तुम्हारा कार्य पूरा होगा। अब तुम्हें एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर तुम ध्यान दोगे तो मैं तब भी तुम्हारे साथ होता हूँ जब तुम किसी कठिनाइयों का सामना करते हो। कभी कठिनाइयों में खुद को अकेला मत समझना। बाबा की शक्ति और बाबा हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें कभी कभी बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ता है, लेकिन इन संघर्षों को अपना एक ऐसा सीख वाला समय समझ लो जो तुम्हें सीख देगा और आगे बढ़ाने में तुम्हें सहायक होगा। मैं जानता हूँ कठिन समय में तुम कई बार मुझसे कोई बातों में बहुत सा टकराव भी करते हो कि बाबा मेरे ही साथ ऐसा क्यों। तो सुनो, कभी कभी कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। ईश्वर भी उसमें कोई माफ़ी नहीं करते, लेकिन अगर तुम अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ो तो उसमें तुम्हें बहुत सी राहत दी जाती है। इसीलिए अच्छे कर्मों को करते करते पूरा जीवन भी बिता दो तो कोई फिक्र नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए अब सब कुछ ऐसा होगा जो ईश्वर तुम्हारे लिए अच्छा ही करेंगे। जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा वही तुम तक भेजेंगे। अगर बुरा समय आकर निकलने के लिए ही होता है तो अच्छा समय भी आएगा, ये तो निश्चित है ना। तो फिक्र मत करो, आगे बढ़ते रहो। अच्छे कर्मों को हमेशा करो। अच्छे कर्मों में तुम कभी कभी कोई छोटा सा भी कार्य कर लो, जैसे कि चींटियों को कुछ थोड़ा बहुत बुरा दे देना, कुछ शक्कर डाल देना, ये भी तुम्हारे अच्छे कर्मों में गिना जाता है। ये कार्य तुम्हें भला ही छोटा लगता हो, लेकिन इससे भी पुण्य का संचय तुम्हारी ओर बढ़ता है और इसी से तुम्हारे कई अधूरे कार्य पूरे होने में तुम्हें सहायक होता है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम हमेशा अच्छे कार्यों में मन लगाओ। आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा एक अच्छा कार्य भी तुम्हें वो तकलीफ़ों से दूर करेगा। बाबा पर पूरा विश्वास और श्रद्धा बनाए रखो। तुम्हारा नित्य दिन कल्याण होगा। खुश रहो।